नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट की सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन हम बात करते हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव। सामान्यतः अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझा जाए, वर्ब्स की सीरीज में अगर आपने मेरा कंप्लीट वीडियो देखा हो तो वर्ब मैंने डिस्कस किया हुआ है बेसिक लेवल पे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की खास बात ये होती है कि इन पर टेंस का और सब्जेक्ट का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये एग्जांपल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो पहले मैं पार्टिसिपल डिस्कस करूंगा। पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पोकन के लिए भी, कॉम्पिटिटिव के लिए, हर लैंग्वेज की जो समझ विकसित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम समझते हैं पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं। तो पार्टिसिपल के अगर हम टाइप की बात करें तो 3 टाइप्स होंगे। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द सेकेंड वन इज past participle, and the last one is perfect participle. ये तो हो गए टाइप। तो 3 टाइप के हो गए और इनके रोल भी होते हैं। जो पार्टिसिपल काम करता है, पार्टिसिपल काम क्या करता है, वो भी 3 टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन, पहला होता है एज अ वर्ब। दूसरा होता है एज एन एडजेक्टिव, और तीसरा होता है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। तो पहली बेसिक बात जो हम लोग समझ पाए वो क्या है कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा, इनको हम बेसिक लेवल पर देख लें तो कई लोगों के मन में रहेगा कि क्या होते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं सामान्य रूप से तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एक्टिव सेंटेंसेस में होता है। अगर हम पैसिव सेंटेंसेस को देखेंगे तो यहाँ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंपल अगर हम समझे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट। तो प्रेजेंट से हम क्या समझ पाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें एक्टिव केसेस में, और पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। सिंपल। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, देन इनके रोल को समझेंगे। टाइप हम समझ चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल से हम और समझ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर करता हूँ। आलोक इज नॉट रीडिंग, आलोक नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ जो रीड है, रीड में हमने क्या लगाया हुआ है? आईएनजी। ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? वर्ब की तरह। दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। अच्छा, अब जो दूसरा टाइप मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, आप अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो मैंने बताया कि पहला तो ये हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया। दूसरा टाइप क्या है? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं यहीं पे, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ही आ गया, सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, ये पास्ट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जो सेंटेंस में मेन वर्ब है वो ये आ गया है, लेकिन एक और वर्ब यहाँ पे आ रहा है, इंटरेस्टिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया और स्टोरी की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये किसकी तरह यूज हो रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मैं अभी और क्लियर करूंगा तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज टेकिंग ऑफ हिज शूज। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, एंड देन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेस हम इसको बना रहे हैं। ये थर्ड टाइप हो गया। मैंने अभी बोला था कि रोल 3 है। द फर्स्ट वन इज एज अ वर्ब, ये एज अ वर्ब हो गया। द सेकेंड वन एज एन एडजेक्टिव, द थर्ड वन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंस। जो तीसरा जो प्रयोग है, हाँ, अगर यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है, अगर आपको इन सेंटेंसेस को या इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम है तो आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने पहले कभी पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत आइडिया जो पढ़ रहे हैं उनके रिविजन के रूप में और समान रूप से समझने के लिए टॉपिक है। हाँ, अगर आप पहली बार भी देखेंगे तो भी समझ आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब आपके बेसिक्स जो है कुछ वीक है, तो आपको बहुत डिटेल जो वीडियो बनाए हुए हैं उनको देखना चाहिए। ओके, मैं सजेस्ट, हालांकि आप इसको भी 2-3 बार देखोगे तो समझ में आने लगेगा। टेकिंग ऑफ हिज शूज, तो अपने शूज उतारकर ही एंटर्ड, यहाँ पर हम एंटर्ड इनटू द टेम्पल भी कर सकते हैं, इनटू द टेम्पल। ओके, तो यहाँ 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया। नेक्स्ट को हम देखते हैं। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, ये अलग तरह का सेंटेंस है, उसने किस तरह से क्लास छोड़ा, चिल्लाते हुए छोड़ा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, ये डिफरेंट सेंटेंस है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ही हैज कंप्लीटेड द टास्क, ही हैज, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, क्या यूज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज ही हैज ऑलरेडी पेड द बिल, फिर वही बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंसेस को मैं ले रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और वर्ब की ही तरह यूज हुआ है। तो जहां मैंने बात की थी कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, तो दूसरा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में आता है। रोल की जब हमने बात की तो भी 3 प्रकार होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी यूज होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में ही आ रही है। ठीक है, थोड़ा और आगे आप दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो पाए। द टाइगर वॉज किल्ड, द टाइगर वॉज किल्ड। अब यहाँ में देखना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस को अगर हम देखें तो पैसिव में बना हुआ है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय पोचर्स, शिकारियों, अवैध रूप से जो शिकार किया जाता है। ठीक है, तो टाइगर किनके द्वारा मार दिया गया, पोचर्स के द्वारा। तो यहाँ अगर हम देखें तो वर्ब की थर्ड, वही जो मैंने अभी बात की थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है एक्टिव केसेस में एंड पैसिव केसेस में। ओके, द लेटर वॉज रिटन, फिर वही बात आ गई, ये भी पैसिव ही बन रहा है। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हैविंग कंप्लीटेड। अब यहाँ वाला जो सेंटेंस बन रहा है ये बन रहा है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेस। थर्ड रोल है, कौन सा रोल है ये, थर्ड रोल। मैं थोड़ा सा आसान करके आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ आ जाता हूँ, पहले फर्स्ट पेज पे इसको मैं हटाता हूँ तो आप थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। अभी कुछ कन्फ्यूज़न कुछ लोगों में है। पहले आप यहाँ पर ये देख लो कि वर्ब पार्टिसिपल 3 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए, पहला टाइप हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको भी थोड़ा क्लियर करके और साफ लिख देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी लगाया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल बन गया। दूसरा पैसिव के केसेस में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैं रोल्स की बात करूँ, रोल ऑफ पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूँ कैसे कैसे यूज होता है पार्टिसिपल, तो पहला जो रोल है, द फर्स्ट वन, वो क्या है, एक एक करके मैं आपको समझा दूँ। एज एन एडजेक्टिव, एज अ वर्ब, एक वर्ब के रूप में। मैंने सिंपल से कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। टीच वर्ब है, टीच मैंने वर्ब लिया, इसमें आईएनजी ऐड हो गया, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। और ये इस्तेमाल किसकी तरह हो रहा है, वर्ब की ही तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि है क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की ही तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसको हम पैसिव केस में बनाएं तो हम कह सकते हैं क्लास इज बीइंग टॉट। क्लास क्या है, पढ़ाई जा रही है। तो इस ये वाला यूज होगा जो मैं आपको यहाँ पे बताया कि बीइंग और थर्ड फॉर्म पैसिव केस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है या पास्ट पार्टिसिपल जो है उसको हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किसके रूप में यूज कर रहे हैं, एज अ वर्ब। यानी कि पार्टिसिपल का पहला यूज किस रूप में हो गया, एक वर्ब के रूप में हो गया। अब हम अगर दूसरे यूज को समझें, एज एन एडजेक्टिव देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, एज एन एडजेक्टिव देख लेते हैं। सेकेंड यूज जो है एज एन एडजेक्टिव, मैंने कहा कि आई सॉ
अ डैड, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, आई सॉ अ बर्न्ट कार, बर्न्ट कार। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये कैसी फॉर्म यूज हो गई, ये थर्ड फॉर्म यूज हो गई। कैसी फॉर्म यूज हो गई, थर्ड फॉर्म। अब जब थर्ड फॉर्म यूज हो गई तो ये क्या बता रही, कार की विशेषता बता रही, क्या बता रही, कार की, और यानी कि ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये जो यूज है वो किसकी तरह, हम इसी से सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, आई सॉ अ बर्निंग कार। अब यही बर्न का हमने क्या किया, वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया। मैंने क्या देखा, एक जलती हुई कार देखी, क्या देखी, एक जलती हुई कार देखी। ऑन द वे टू माई कॉलेज आई सॉ अ बर्निंग कार, या ऑन द वे टू माई कॉलेज आई सॉ अ बर्न्ड कार। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, यानी कि दूसरा यूज हम समझ पा रहे हैं। दूसरे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे, एक एग्जांपल और मैंने लिया था, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया ना, तो वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब थर्ड यूज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, को मैं हटा दूँ, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। यहाँ मैंने कहा थर्ड यूज मैं ले लेता हूँ, for combination of two sentences, for combination of two sentences, having taken medicine, having taken medicine, I went to bed। दवा लेके मैं कहा, मैं बेड पर चला गया, मैं सोने चला गया। अब यहां हम देखें, जो मैंने आपको बताया था तीसरा टाइप, हैविंग टेकन, ये परफेक्ट में यूज हो रहा है, किस में यूज हो रहा है, परफेक्ट में यूज हो रहा है। ओके, तो मैं आगे कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप और बेहतर समझ पाए। शी वेंट आउट वीपिंग, ये डिफरेंट टाइप का सेंटेंस अभी पहले भी आया था, इस पे आ जाते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड्स, देखो क्लाउड्स की विशेषता क्या है कि वो फ्लोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी, जो फ्लोट करते हो, हवा में तैरते हुए जो बादल हैं वो कैसे लग रहे हैं, लगते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं। नेक्स्ट, व्हाइल द फार्मर वाज वॉकिंग इन द फील्ड, जब फार्मर क्या कर रहा था, जब किसान क्या कर रहा था, फील्ड में, खेतों में वॉक कर रहा था, आ स्नेक बाइट हिम, सांप ने उसको क्या किया, काट लिया। ये डिफरेंट टाइप, अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट सेंटेंस है। ये भी पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल ले लेते हैं हम, ड्रिवन बाय द पॉवर्टी, ड्रिवन बाय द पॉवर्टी, यहाँ ये ही और कमिटेड अलग अलग होगा, ही कमिटेड। अब देखो यहाँ कमिटेड आ गया, क्या आ गया, ये कमिटेड सुइसाइड, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। अगला देख लेते हैं, आई सॉ द वर्कर, मैंने क्या देखा, आई सॉ द वर्कर सेटिस्फाइड विद सैलरी, क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, क्या बन रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, सेटिस्फाइड विद सैलरी, ये कंडीशन बन गई कि वो क्या है, वो संतुष्ट हैं, किससे, सैलरी से। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कंप्लीट वीडियो, डिटेल वीडियो देखिए, कि तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको बहुत बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है। किससे पढ़ने की ज़रूरत है, ये टॉपिक्स वो लोग बेहतर समझ पाएंगे जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत इसमें होगी, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको क्लियर नहीं तो सेंटेंसेस को समझने में, और अगर सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए तो उसमें टाइम लगता है, एंड देन वो डिटेल्ड वीडियो है। ओके, हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव के रूप में, एक देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म यूज हो गई, तो ब्रोकन किसकी विशेषता बता रहे हैं, ग्लास, ग्लास कैसे है, टूटे हुए। डिजायर्ड कार, जो इच्छा, जो मन में है, जो डिजायर्ड कार। रिटायर्ड ऑफिसर, ऑफिसर कैसा है, रिटायर्ड, थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। लॉस्ट, खोया हुआ, थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, लॉस्ट शॉर्ट। डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा। नेक्स्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल के दो एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं अलग से। हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क, द चिल्ड्रन वेंट होम, अपना काम पूरा करने के बाद। अगर आपको याद हो परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था हैविंग यूज होगा, वर्क का। अच्छा, इसमें जब हम पैसिव बनाते हैं तो हैवन बीन और थर्ड फॉर्म आता है, अभी मैंने उसका एग्जांपल नहीं लिया उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क,
अपने काम पूरा करने के बाद द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चों ने क्या किया, बच्चे घर चले गए। हैविंग रेस्टेड, आराम करने के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। देखो अलग तरह से सेंटेंस, बिल्कुल अच्छा सा सेंटेंस बन रहा है, एकदम प्यारा सा। हैविंग रेस्टेड आई स्टार्टेड माई जर्नी, मतलब आराम करने के बाद मैंने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की। नेक्स्ट वर्स, वर्ब ऑफ सेंसेशंस को अगर हम, वर्ब ऑफ सेंसेशन हमारे जो सेंसेस हैं हम देख सकते हैं, आई, हियर, टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये जो हमारे जो सेंसेस हैं, तो इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। देखिए ज़रा, सी, फील, हियर, स्मेल, फाइंड, वॉच। आई फाउंड हिम क्राइंग, मैंने क्या पाया, उसे रोते हुए पाया। आई सॉ, सी आ गया, आई सॉ हिम स्टीलिंग द मनी, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, उसे चोरी करते हुए, क्या, पैसे चुराते हुए। हम ये भी बोल सकते हैं, आई हर्ड हर क्राइंग, आई हर्ड हर शाउटिंग, चलो नया ले लिया, क्राइंग यहाँ आ गया था, तो आई हर्ड हर शाउटिंग, मैंने उसको क्या, मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना, क्या सुना, चिल्लाते हुए सुना, आई हर्ड हर शाउटिंग। तो ये जो सेंसेशन से रिलेटेड, सेंसेशन मतलब हमारे जो सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ब हैं उनके बाद में ये पार्टिसिपल यूज हो जाता है, हालांकि बीच में ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, उसके बाद में यूज़ होता है। एक एग्जांपल हमने ले लिया, आई फाउंड हिम क्राइंग, मैंने उसे क्या पाया, रोते हुए पाया। आई सॉ हिम स्टीलिंग द मनी, मैंने क्या देखा, उसे चोरी करते हुए देखा। अच्छा, एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में या खेत में, जो भी आप फील्ड का मतलब निकालें, वॉकिंग इन द फील्ड आई सॉ अ डेड वॉल्फ, खेतों में या कहीं भी जाते घूमते हुए मैंने क्या देखा, एक मरा हुआ वॉल्फ, यानी कि सियार बोल सकते हैं आप, जो भी बोले, ठीक है, यहाँ सियार बोला जाता है। तो अभी चर्चा में भी चल रहा है, बहराइच में काफ़ी सारे लोगों को, 9 लोगों को करीब उसने मारा है। इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट, ये अलग तरह का सेंटेंस है, इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट। ओके, अगले एग्जाम्पल पे हम लोग, तो यहाँ पे हम क्या समझ पाए, ओवरऑल हमें समझ में क्या है कि अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो टाइप 3 हो गए। टाइप कितने हो गए, टाइप 3 हो गए। कौन कौन से टाइप हो गए, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। और अगर हम उनके रोल की बात करें तो उनके रोल भी 3 हो गए। कौन कौन से रोल हो गए, द फर्स्ट वन इज एज अ वर्ब, the second one is as an adjective, and the third one is for combination of 2 sentences, for combination of 2 sentences। एक वीडियो में मैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मिला के मैं करा दूंगा, जिरेंट के, इन्फिनेटिव के और पार्टिसिपल के, जो पिछले कई सालों में जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार में करवा दूंगा।